Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 26th December to 1st Jan. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है 26 दिसंबर से लेकर के ये कम जनवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो हम चेक करेंगे इस टैरो रीडिंग में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। नए साल की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। नया साल आपकी लाइफ में ढेरों खुशियों को लेकर के आए और जो भी परेशानियाँ एंड प्रॉब्लम्स आपने फेस करनी हैं वो अगेन आपके लाइफ में कभी भी ना हो। हाँ, फर्स्ट कार्ड ही बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ को लेकर के आया है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेलिब्रेशंस, एन्जॉयमेंट, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। ये हफ्ता आपकी कुछ विशेस को पूरा करेगा जो कि आपके दिल की ख्वाहिश है। आप चाहते हो कि ऐसा आपकी लाइफ में हो जाए। बहुत टाइम से आपके दिल में है कोई बात। हो सकता है कि ये आपके रिलेशनशिप से, आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ हो। यहाँ पर आपके पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है और नेक्स्ट आपके पास आई है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। करियर को लेकर के ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं। मेजर यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है, साथ साथ डेविल की एनर्जी है एंड आपके पास जजमेंट की एनर्जी है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। लोगों को ज़्यादा जज नहीं कीजिएगा। आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस चेंज होगा अगर कि आप खुद से ये कमिटमेंट कर लो कि आपसे जो पहले पास्ट में मिस्टेक्स हुई थी वो अगेन आप कभी भी नहीं दोहराओगे। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितने खूबसूरत चेंजेस आते हैं और ऐसा ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा क्योंकि आप काफ़ी टाइम से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे इश्यूज़ को फेस कर रहे थे और लगातार आपकी लाइफ में ये चीज़ें आपके साथ चल रही थी। आपकी जितनी भी एफ़र्ट थी ना उसके बावजूद कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ ही जाती थी। बट अब टाइम चेंज होगा, आपके हक़ में काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। बहुत फास्ट डिसीजंस आप लेने वाले हो इस हफ्ते के अंदर और कहीं ना कहीं आपके करियर को लेकर के जो अच्छी खबर है वो ये है कि अगर कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर कि आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नई जॉब की तरफ जाना चाहते हो, नए लोगों के साथ मिल करके चलना चाहते हो तो आपके लिए बेहतरीन टाइम है। और वो लोग जो आज किसी स्टैंडर्ड को बना चुके हैं या लेवल को अचीव कर चुके हैं, किसी जगह पर मौजूद हैं, वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं। कुछ ख़ास लोग आपके साथ मिल कर के अब चलने वाले हैं। आपकी करियर वाली साइड पे, बिज़नेस वाली साइड पे, जॉब वाली साइड पे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और पैसों की जो सिचुएशन है ना, काफ़ी टाइम से जो हालात आपके ख़राब चल रहे थे, ठीक नहीं थे, अब काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। बट यहाँ पर रिस्क नहीं लीजिएगा। कुछ आप रिस्क मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हो जिसका रिज़ल्ट विद इन 2 और 3 मंथ्स आपको पता नहीं चलेगा। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उस चीज़ का रिज़ल्ट आपके सामने आएगा जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। तो इस हफ्ते के अंदर किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लीजिएगा। बिज़नेस वाली साइड पे अगर कि आप कुछ न्यू करना चाहते हैं करें, बट वैसे लाइफ में अगर कि कुछ नया आप ट्राई करने का सोच रहे हैं, कुछ भी इंसान के ड्रीम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जिन्हें अचीव करने के लिए वो अक्सर कुछ ऐसे रास्तों को चूज़ कर लेता है जो उसके लिए सही नहीं है। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी ये डाउट है ना कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो आपने वो काम फिर नहीं करना, चाहे फिर कुछ भी हो जाए वो चीज़ आपने अपनी लाइफ में नहीं करनी। टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा वो चीज़ें आपको पता चलेंगी कि आपने उस वक्त में वो सही डिसीजन नहीं लिया था। तो अभी फ़िलहाल रुक जाइएगा। और एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, साथ में कुछ
लोग हैं जो कि आपसे या तो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या आप कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट होने वाले हो, कम्युनिकेशंस का गैप रहेगा और मे बी कुछ रियलिटीज़ आपके सामने है, किसी का कोई सच आपके सामने आ सकता है, किसी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, आपकी कुछ बातें किसी को बुरी लग सकती हैं और यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी मौजूद है। तो आपको आसपास ना थोड़ी सी बैड एनर्जीज फील होंगी, जैसे आसपास कुछ अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, जैसे आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। आप जितनी भी एफर्ट कर रहे हो ना, जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बोला था रीडिंग कि आप अपनी मेहनत कर रहे हो बट उस तरह से आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे, तो ये डेविल की एनर्जीज़ की वजह से है। अगर आपका माइंड ज़्यादा अपने काम की तरफ रहेगा तो आप इन एनर्जी से दूर रहोगे। अगर आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे तो बार बार आपका ध्यान जाएगा कौन आपके साथ है, कौन खिलाफ है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है और टाइम कैसे मतलब कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। किसी से बदला लेने का भी आप सोच सकते हो, किसी के लिए आपके दिल में बहुत सारी नफ़रत भी है और ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं मेंटली तौर पे। तो इस सब के लिए बेहतर है कि अपने काम पे ध्यान दें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लोगों के ऊपर ना ध्यान दें कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किसी की लाइफ में क्या होगा, आपको इस सब से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वरना ये हफ़्ता ना आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपकी कोई विश पूरी हो गई इस हफ्ते के स्टार्ट में और लास्ट की जो डेज़ हैं यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर चेंजेस हैं। आई होप आप इस टाइम को अच्छे से एंजॉय करो और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखो और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।